राशि वालों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत विशेष, अत्यंत दुर्लभ, रहस्यमयी और गूढ़ ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आज मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसा संकेत लेकर आया हूं जिसे यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो संभव है कि आप अपने जीवन की कई उलझनों को एकदम नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। क्योंकि कुंभ राशि वालों, आज मैं आपके जीवन के दो ऐसे बड़े बदलावों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो केवल बदलाव नहीं है, बल्कि आपके भाग्य, आपके धन, आपके मन, आपकी शांति, आपके निर्णय और आपके पूरे जीवन की दिशा से जुड़े हुए संकेत है। और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों बदलावों में छिपा हुआ रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यही कारण है कि जीवन बार बार संकेत देता है, पर इंसान उसे साधारण घटना समझकर टाल देता है। कुंभ राशि वालों, आप में से बहुत से लोग पिछले समय से एक ही बात को लेकर परेशान हैं। पैसा हाथ में आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? मेहनत होती है फिर भी धन रुकता क्यों नहीं? कभी कुछ जमा होने लगता है और अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है। कभी काम मिलने लगता है और अंतिम समय में बात अटक जाती है। कभी अवसर सामने आता है लेकिन पूरा लाभ हाथ नहीं लगता। और दूसरी ओर मन अशांत है, बिना वजह बेचैनी रहती है। कई बार आप हंसते हैं, बात करते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी घबराहट, एक अनकहा दबाव, एक अनदेखा डर, एक अस्पष्ट बोझ हर समय आपको भीतर से दबाए रखता है। आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं सब ठीक तो है, फिर मन शांत क्यों नहीं? मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? बिना कारण बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? रात को अचानक नींद क्यों टूट जाती है? कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन रुकिए, यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। कुंभ राशि वालों, आपके मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ परिवार नहीं है, सिर्फ भाग्य का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि आपके भीतर, जी हां, आपके अपने भीतर एक ऐसी छिपी हुई नकारात्मक शक्ति, एक ऐसी जमी हुई भारी ऊर्जा, एक ऐसा अधूरा भाव, एक ऐसी बुरी छाया, एक ऐसा पुराना दर्द या एक ऐसी दबी हुई मानसिक गांठ बैठी हुई है जिसे आप न ठीक से देख पा रहे हैं, न ठीक से समझ पा रहे हैं और न ही उससे मुक्त हो पा रहे हैं। यही कारण है कि धन आता है पर टिकता नहीं, मन शांत नहीं रहता, रिश्ते बनते हैं फिर उलझ जाते हैं, काम शुरू होते हैं फिर धीमे पड़ जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है जैसे आप खुद अपने ही जीवन में कुछ पकड़ नहीं पा रहे। आज मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में आने वाले दो बड़े बदलाव क्या है, क्यों हाथ में आया धन रुक नहीं रहा, मन अशांत रहने का वास्तविक कारण क्या है, आपके भीतर छिपी वह बुरी शक्ति क्या हो सकती है, कैसे यह नकारात्मक ऊर्जा आपके निर्णय, आपके धन और आपकी शांति को प्रभावित कर रही है, और वह कौन सा उपाय है जो यदि आपने श्रद्धा से किया तो आपके जीवन में धन, शांति और मानसिक स्थिरता के मार्ग खुलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों, आज की बात को आधा सुनकर मत जाइएगा, क्योंकि यह संदेश शुरुआत में जितना सरल लगता है, अंत तक पहुंचते पहुंचते उतना ही गहरा होता जाता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो, आपके मन को शांति मिले और आपके घर में धन का प्रवाह स्थिर हो, तो मन ही मन श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव और साथ ही जय शनिदेव। और अब बिना समय गंवाए आज का यह विशेष और गूढ़ कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में आने वाले दो बड़े बदलाव। कुंभ राशि ये केवल एक राशि नहीं है, ये एक स्वभाव है, एक सोच है, एक गहराई है, एक ऐसा मन है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से समुद्र की तरह गहरा होता है। कुंभ राशि वाले लोग अक्सर दूसरों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन अपने ही मन को समझने में सबसे अधिक समय लगा देते हैं। ये लोग भावुक भी होते हैं पर दिखाते नहीं, ये टूटते भी हैं पर बोलते नहीं, ये परेशान भी होते हैं पर सामने वाले को अपनी परेशानी का अंदाजा तक नहीं होने देते। कुंभ राशि का जातक कई बार अपने ही मन का कैदी बन जाता है। वह सोचता बहुत है, महसूस बहुत करता है, सहन बहुत करता है,
लेकिन खुलकर कहता बहुत कम है। यही कारण है कि कई बार उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर से होती है। और कुंभ राशि वालों, आज जो 2 बड़े बदलाव मैं बताने जा रहा हूं वे आपके जीवन के इन्हीं 2 पक्षों से जुड़े हैं। पहला बदलाव आपके धन, आपके भाग्य, आपके हाथ में आने वाले पैसे और आपके आर्थिक प्रवाह से जुड़ा हुआ है। दूसरा बदलाव आपके मन, आपकी शांति, आपके भीतर छिपी हुई नकारात्मक शक्ति और उस अदृश्य बोझ से जुड़ा है जो आपको भीतर ही भीतर कमजोर करता जा रहा है। लेकिन रुकिए, इन दोनों बदलावों को समझे बिना आप अपनी वर्तमान स्थिति का सही कारण नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले पहला बड़ा बदलाव करते हैं। हाथ में आया धन टिकेगा या फिर से फिसल जाएगा? कुंभ राशि वालों, पहला बड़ा बदलाव आपके धन, भाग्य, कमाई और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अब जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या ऐसा हुआ है कि आपके हाथ में पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया? कुछ जमा होने लगा और अचानक कोई खर्च सामने आ गया। किसी ने पैसा लौटाने का वादा किया लेकिन समय पर नहीं दिया। किसी काम से कमाई हुई लेकिन उसी समय घर, स्वास्थ्य, यात्रा, उधारी या किसी और कारण से वह पैसा निकल गया। यदि हां, तो कुंभ राशि वालों, यह केवल खर्च बढ़ गया वाली बात नहीं है। इसमें भाग्य, ऊर्जा, मानसिक अवस्था और आपके निर्णय चारों का गहरा संबंध है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन रुकता नहीं क्योंकि ग्रह खराब है। कुछ लोग कहते हैं नजर लगी है, कुछ कहते हैं समय खराब है, कुछ कहते हैं कर्मों का फल है। लेकिन सच यह है कि धन का रुकना केवल एक कारण से नहीं होता। धन का रुकना कई बार ऊर्जा, निर्णय, आदत, मानसिक स्थिति और भाग्य, इन सब के मेल से होता है। कुंभ राशि वालों, आप में से बहुत से लोग धन कमाने की क्षमता रखते हैं। आप में हुनर है, समझ है, मेहनत है, सोच है। लेकिन समस्या यह नहीं कि आप कमाना नहीं जानते। समस्या यह है कि आपकी कमाई का प्रवाह स्थिर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि कई बार आप जो धन कमाते हैं उससे पहले ही आपका मन, आपका डर, आपकी चिंता, आपकी जिम्मेदारियां या आपकी भावनात्मक कमजोरी उस धन पर कब्जा कर लेती है। उदाहरण के लिए, आप कुछ कमाते हैं लेकिन तुरंत किसी अपने की मदद करनी पड़ जाती है। आप कुछ बचाना चाहते हैं लेकिन अचानक घर में खर्च आ जाता है। आप कोई योजना बनाते हैं लेकिन मन में डर आता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, और आप गलत समय पर गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक और गहरी बात है। कई बार धन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इंसान के भीतर कमी का डर बैठा हुआ होता है। कुंभ राशि वालों, क्या आप हर पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी है लेकिन पता नहीं है आगे रहेगा या नहीं? क्या पैसा हाथ में आते ही मन में डर पैदा हो जाता है? क्या आप खर्च करते हुए भी डरते हैं और बचाते हुए भी असुरक्षित महसूस करते हैं? यदि ऐसा है तो समझ लीजिए कि धन की समस्या केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। क्योंकि जहां भीतर अभाव का डर बैठ जाता है, वहां धन आने के बाद भी मन सुरक्षित महसूस नहीं करता, और जहां मन सुरक्षित नहीं होता वहां निर्णय भी अस्थिर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, धन की पहली रुकावट जेब में नहीं, मन में पैदा होती है। और यही वह बिंदु है जहां कुंभ राशि वालों के जीवन में पहला बड़ा बदलाव आने वाला है। अब समय ऐसा बन रहा है जहां आपके सामने धन को संभालने, धन को टिकाने और रुके हुए आर्थिक प्रवाह को फिर से चलाने का अवसर आने वाला है। यह अवसर किसी नई नौकरी के रूप में भी आ सकता है, किसी नए काम के रूप में भी, किसी रुके हुए भुगतान की वापसी के रूप में भी, किसी पुराने संपर्क से लाभ के रूप में भी, या फिर किसी ऐसे निर्णय के रूप में भी जो पहली नजर में छोटा लगे लेकिन आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति बदल दे। लेकिन रुकिए, यही एक गलती ज्यादातर लोग कर देते हैं। वे अवसर को पहचान नहीं पाते क्योंकि वे केवल बड़ा पैसा देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक ही बार में बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला तो इसका कोई अर्थ नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य पहले छोटे संकेत देता है। पहले छोटी कमाई आती है, पहले छोटा रास्ता खुलता है, पहले छोटा सहारा मिलता है, और फिर धीरे धीरे वही चीज बड़ा रूप लेती है। इसलिए कुंभ राशि वालों, अगले समय में जो भी छोटा अवसर मिले उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है वही आपके जीवन की आर्थिक कहानी का नया अध्याय हो। लेकिन यदि धन का रास्ता खुलने वाला है
तो फिर मन अशांत क्यों है? जब कमाई की संभावना है तो भीतर इतना दबाव क्यों है? जब अवसर आ रहे हैं तो निर्णय लेते समय डर क्यों लगता है? कुंभ राशि वालों, यहीं से शुरू होता है आपके जीवन का दूसरा और सबसे गहरा बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव, मन अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण आपके भीतर छिपी हुई वह बुरी शक्ति है। कुंभ राशि वालों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपके मन की अशांति का कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ परिवार नहीं है, सिर्फ भाग्य की देरी नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी जमी हुई नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है जिसे आप शायद अपना स्वभाव समझकर जी रहे हैं। जी हां, यह बुरी शक्ति हमेशा कोई बाहरी प्रेत, कोई तांत्रिक असर या कोई डरावनी चीज ही नहीं होती। कई बार यह शक्ति आपके भीतर ही पैदा होती है। यह शक्ति हो सकती है पुराना दर्द, पुराना अपमान, दबा हुआ क्रोध, असफलता का डर, लोगों पर से टूटा हुआ विश्वास, खुद को कम समझने की आदत, हर समय सबसे बुरा सोचने की प्रवृत्ति, अकेलेपन की गहरी चोट, किसी अपने के जाने का घाव, या बार बार टूटने के बाद मन में जमी हुई कठोरता। कुंभ राशि वालों, यही वो बुरी शक्ति है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से इंसान को खाती रहती है। यह शक्ति धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूसती है, आपका आत्मविश्वास कम करती है, आपको हर समय थका हुआ महसूस कराती है, आपको बिना कारण बेचैन रखती है, आपको लोगों पर भरोसा करने से रोकती है, और सबसे बड़ी बात, यह आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। लेकिन रुकिए, यह एक बात और भी गहरी है। जब मन के भीतर नकारात्मक शक्ति बैठ जाती है तो वह केवल मन को प्रभावित नहीं करती, वह धन को भी प्रभावित करती है, वह रिश्तों को भी प्रभावित करती है, वह स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, वह भाग्य के रास्ते को भी धीमा कर देती है। कैसे? मान लीजिए आपके भीतर बहुत गहरा डर बैठा है, तो आप सही अवसर आने पर भी निर्णय लेने से डरेंगे। मान लीजिए आपके भीतर पुराना अपमान बैठा है, तो आप हर नए रिश्ते को संदेह की नजर से देखेंगे। मान लीजिए आपके भीतर यह भावना बैठी है कि मेरे साथ अच्छा टिकता नहीं, तो जब अच्छा आपके पास आएगा भी आप उसे पूरे विश्वास से पकड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वाले अपने जीवन में अच्छी चीजों को आते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर से पहले भीतर को ठीक करना पड़ता है। और कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में अब जो दूसरा बड़ा बदलाव आने वाला है वह यही है, आपके भीतर छिपी हुई उस नकारात्मक शक्ति का पर्दाफाश होगा। आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर के बोझ से है। लेकिन रुकिए, अब मैं आपको इस भीतरी बुरी शक्ति के 7 संकेत बताने जा रहा हूं। यदि इनमें से 4 भी बातें आपसे मिलती है तो समझ लीजिए कि अब आपको अपने भीतर की सफाई करनी होगी।